हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट, जिसके अंदर हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता लगे कि हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसके अंदर हमें त्रिभुज दी हुई है और नीचे समांतर चतुर्भुज दी हुई है, तो इनका हम क्षेत्रफल निकालना है। तो देखते हैं कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज दी हुई है, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे रखी है, सिर्फ हमें वर्ग इकाई दी हुई है और वर्ग इकाई के अंदर हमें एक त्रिभुज दी हुई। तो इस प्रकार के त्रिभुज का हम क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे, इसके लिए हम त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट लेंगे। इसको हम दो बराबर भागों में बांटते हैं। जो बिल्कुल शीर्ष है उससे हम इसको दो भागों में बांटते हैं। जहां से इसका शीर्ष है उसको बिल्कुल नीचे, और जहां इसका नीचे का सिर है उसको ऊपर ले जाएंगे हम भाग को, और शीर्ष को इससे हम आपस में मिला देंगे। तो हमारे पास देखिए एक आयत बनकर उभरी है। इसकी ये देखिए, ये भुजा है आयत की, एक ये भुजा है, एक ये और एक ये। अब इस आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1 2 3 3 वर्ग इकाई है, और ऊंचाई है वो 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग इकाई है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 गुणा 3 18। तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल कितना है, 18। और देखिए, इस आयत के इस कोने से इस कोने पे मिला रखा है, इसका मतलब ये त्रिभुज की जो भुजा है इस आयत को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है। इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये जो त्रिभुज का ये हिस्सा है जो इस आयत का आता है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 9 वर्ग इकाई। 9 वर्ग इकाई ये इसका है। अब इधर का पोर्शन लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इसको ऊपर। तो हमारे पास एक छोटी सी आयत आई है। देखिए, ये हम इधर के हिस्सा लेते हैं। ये इसमें आयत की चौड़ाई कितनी है, 2 और ऊंचाई 6। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 6 गुणा 2 6 दूनी 12। तो इस पूरी आयत का जो इधर बची है आदि त्रिभुज में, इसका क्षेत्रफल कितना है, 12 वर्ग इकाई। कितना है, 12 वर्ग इकाई। और इसको ये भुजा दो बराबर भागों में बांट रही है। तो 12 के दो बराबर भाग करेंगे तो ये जो नीचे हमारे पास हिस्सा है ये कितना होगा, 12 का आधा 6 वर्ग इकाई। 6 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। अब पूरी त्रिभुज का ये इधर का जो आधा हिस्सा था ये कितना था, 9, और इधर का ये आधा है ये 6। तो पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 + 6 15 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। अब दूसरा सवाल, इसमें हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और साथ में हमें ये भी देखना है क्या दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा या नहीं, क्योंकि एक ही आधार पर बनी हुई त्रिभुज और एक ही ऊंचाई पर बनी हुई त्रिभुजा के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो वो भी हम आज जांचेंगे कि क्या एक ही आधार पर बनी हुई त्रिभुजों का क्षेत्रफल और जिनकी अगर ऊंचाई समान है तो क्या उनका क्षेत्रफल बराबर होता है या नहीं। तो पहले हम जो हमें नीली त्रिभुज दी हुई है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले की तरह इसके शीर्ष से हम नीचे लाइन खींचेंगे
और इधर भी इसको गहरा करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक आयत बन चुकी है। ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 वर्ग इकाई, और ऊंचाई 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो छोटी आयत बनी हमारे पास, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो पहले कितना है, इसको 2 बराबर भागों में, ये जो रेखा है ये 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। तो इस पोर्शन का जो ये छोटी त्रिभुज हमें दिखाई दे रही है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6। अब इधर का करते हैं हम, इसको यहाँ पर जो त्रिभुज है, इसका जो ये भुजा है यहाँ नीचे आई है, तो इसको हम ऊपर तक मिलाएंगे और शीर्ष को भी यहाँ तक। तो अब हमारे पास एक और आयत है जिसकी भुजाएं ये है, जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 1 2 3 4 और ऊंचाई है 6। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 वर्ग इकाई, और इसको 2 बराबर भागों में ये बांट रही है। तो इसका जो ये नीचे है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 24 का आधा यानी कि 12। तो इस नीली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 जमा 12 बराबर 18 वर्ग इकाई, 18 वर्ग इकाई। ये तो है नीले का। अब हम हरे का निकालते हैं। तो हरे का सबसे पहले इसके शीर्ष को हम नीचे मिलाते हैं और ऊपर, और जहाँ ये नीचे मिला इसको, तो ये एक छोटी सी आयत है हमारे पास। इस आयत की चौड़ाई कितनी है, 1, और ऊंचाई 6 है, तो 6 कम 6। तो इस आयत जो हमारी ये आयत बनी है, इस आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, 6 वर्ग 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो इस त्रिभुज का जो ये, जहाँ मैं पेंसिल घुमा रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 3 वर्ग इकाई। अब जो इधर बाकी बची है, इसका क्षेत्रफल अब हम निकालते हैं। तो इसका हमने भुजा गहरी की है, तो इसकी ऊंचाई 6 है और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 5। तो 6 और 5 की हम गुणा करते हैं, 6 पंजे 30। तो इस पूरी आयत का क्षेत्रफल कितना है, 30 वर्ग इकाई। और इसको ये भुजा 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो जो ये भाग है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 30 का आधा 15। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 15। तो इधर देखिए इसका क्षेत्रफल 15, इधर 3, तो 15 जमा 3 कितना होगा, 18 वर्ग इकाई। तो देखिए यहाँ हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक नीली का क्षेत्रफल कितना है, 18 वर्ग इकाई, और दूसरी हमारे पास हरी है, इसका क्षेत्रफल भी कितना है, 18 वर्ग इकाई। तो एक ही आधार और एक ही ऊंचाई पर बनी हुई त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अब नीचे चलते हैं। नीचे में क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अब कैसे निकालेंगे, इसका जो ऊपर का भाग है इसको हम नीचे मिलाएंगे और इधर इसको ऊपर मिलाएंगे। तो हमारे पास बीच में एक ही आयत आ चुकी है, ये इतना भाग आयत, जिसकी ऊंचाई कितनी हुई, 3, इधर 3, और चौड़ाई कितनी है, 4। तो इस बीच की आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 तिये 12 वर्ग इकाई। अब हमारे पास 2 ये आधी आधी, इधर एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। तो जैसे हमने ऊपर की सवाल किए थे उसी प्रकार इसको हम ऊपर तक लेके जाएंगे और इसको शीर्ष से मिलाएंगे। तो हमारे पास एक छोटी सी आयत है जिसकी चौड़ाई 2 और ऊंचाई कितनी है, 3। तो इसका पूरे का क्षेत्रफल 6, 3 दूनी 6। तो इस पूरी आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, 6। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 3 वर्ग इकाई। इसी प्रकार इधर की त्रिभुज है, इसको हम
का भी एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखिए ये है पूरा, तो इसकी चौड़ाई 2, ऊंचाई 3, तो 3 दूनी 6। तो इस पूरी आयत का क्षेत्रफल कितना है? 6 वर्ग इकाई। कितना है? 6 वर्ग इकाई। इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। अब हम पूरी आकृति का क्षेत्रफल जोड़ते हैं। इस पार्ट का कितना है? 3, बीच की जो आयत है इसका 12 और आगे इसका 3, तो इस सब का जोड़ कितना हो जाएगा? 3 और 12 और 3 18 वर्ग इकाई। 18 वर्ग इकाई। अब इधर एक त्रिभुज दी हुई है, इसका आधार कितना है? 4 और ऊंचाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसी प्रकार इसको नीचे का जो कोना है इसको हम ऊपर तक लेकर जाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो हमारे पास देखिए एक आयत बन गई है ये, जिसकी चौड़ाई 4 और ऊंचाई 7 है। 4 और 7, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 7 गुणा 4, 7 चौके 28। तो इस पूरी आयत का क्षेत्रफल कितना है? 28 वर्ग इकाई। तो ये इस पूरी आयत को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो आधे का 28 का आधा कितना होता है? 14 वर्ग इकाई। तो इस जो लाल हमारी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 14 वर्ग इकाई। तो आज हमने 3 और एक 4 त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।